वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूँ, वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूँ, आज का दिन आपके नाम करता हूँ। श्रद्धा से भरी महफिल के सभी इंजीनियर्स को सर झुकाकर बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो इस विचार को साथ लिए आज के इस शुभ दिन का शुरुआत करते हैं। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। मेरी पत्नी किरण, आप सभी अतिथियों का आज के इस पावन कार्यक्रम में सादर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आज इस प्रांगण में अपने देश के महान योगदानकर्ताओं इंजीनियरों को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आइए जोरदार तालियों के साथ हमारे तकनीकी परिवार का स्वागत करें, जो हर प्रॉब्लम को क्रिएटिव सॉल्यूशंस में बदल देता है। जी हाँ, आज 15 सितंबर है, इंजीनियर दिवस का पावन अवसर। इस दिन भारत के महान इंजीनियर भारत रत्न डॉक्टर एम, इसी दिन उनकी जयंती पर सभी इंजीनियरों को धन्यवाद और स्वागत करते हैं। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने ज्ञान और प्रतिभा से भारत के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया, देश को आधुनिकता की राह दिखाई। उनकी उपलब्धियां और कृतित्व आज भी हमें प्रेरित करते हैं। तो किरण, हम लोग आज क्या लेकर आए हैं? शशि, आज हम कार्यक्रमों का ऐसा गुलदस्ता पेश करने वाले हैं जिसमें गीत है, संगीत है, कॉमेडी भी है, नाच है, गाना भी है और सबसे बड़ा एक फैशन शो भी है। तो कुल मिलाकर आज का कार्यक्रम कुछ ऐसा रहने वाला है कि कोई अपनी कुर्सी से हिलेगा नहीं। वाह किरण, तब फिर क्यों, चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो इसी कड़ी में मैं सबसे पहले हम ईश्वर का नाम लेते हैं, उनका नमन करते हैं। जिस कार्य को हम शुरू करते हैं, तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम ईश्वर का नाम लेते हैं, उनका नमन करते हैं। जिस कार्य को हम शुरू करते हैं, हमारे देश में यह परंपरा है, सबसे पहले ईश्वर के नाम के साथ शुरुआत करते हैं। पीछे वाले जरा से बैठ जाएं और आवाज कम करें तो लोगों को सुनाई देगा। रोशन ये गाँव गली मोहल्ला पेश करते हैं। तो आइए कुछ काम विशेष करते हैं। रोशन ये गाँव गली मोहल्ला पेश करते हैं। गणपति गजानन महाराज को याद करते हुए आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। अतः मैं निवेदन करना चाहूँगी सभी गणमान्य अतिथियों, आदरणीय सीजन सर, जीएम वर्मा सर, जीएम उदय सिंगल सर, जिनके नेतृत्व में हर दिन हमारा प्रोजेक्ट नई ऊंचाइयों को छूता है। कृपया वो सबकी आए और दीप प्रज्वलन कर इस तकनीकी समागम की नई ऊंचाई है। जैसे सर्किट में करंट पूरे सिस्टम को जगाता है, वैसे ही ये दीप हमारे उत्साह को जगाए। सब विघ्नों को दूर कर कृपा कर वे महाराज, कलुष निबंधन आप हैं प्रथम पूज्य भगवान। आइए मैडम, आइए। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि सभी ऐसे ही सबसे भी आदरपूर्वक निवेदन करूँगा कि वो आकर के माल्यार्पण के इस प्रोग्राम में जरा साथ निभाएं।
और मैडम लोगों को भी सभी के साथ। गान चतुराय गान प्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुपुरस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगणक्षेत्रे गुरुदैव सदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धभक्ताय भोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गणेश वंदना वाली बालिका, हाँ? अच्छा ठीक है। राजीव सर गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। माननीय मंचासीन महोदय अथवा आदरणीय गुरुजी, माननीय मंचासीन महोदय और आदरणीय गुरुजन और मेरे प्रिय साथियों, आज हम सब यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं। 15 सितंबर अभियंता दिवस। यह दिन हम सब के लिए एक गर्व का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन जन्म हुआ था
भारत के महान अभियंता, चिंतक और राष्ट्र निर्माता डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्हें लोग स्नेहपूर्वक MS विश्वेश्वरैया भी कहते थे, न केवल एक अभियंता थे बल्कि एक राष्ट्र निर्माता और एक मोक्ष भी थे। इन्होंने इंजीनियर्स के लिए एक कौशल और राष्ट्र निर्माण सागर बांध बनाया था। इनके योगदानों का लोग आज भी एक उदाहरण मानते हैं। साथियों, यह केवल संयोग ही नहीं कि हम अभियंता दिवस उनके जन्म दिवस पर मनाते हैं, बल्कि यह एक सम्मान का भी प्रतीक है। उन्होंने हमें सिखाया था कि अभियंता केवल मशीनों का निर्माता नहीं, बल्कि राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी भी होते हैं। आज जब हम 21वीं सदी की चुनौतियों को देखें, तो जैसे जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट और प्रदूषण और डिजिटल क्रांति, तो डॉक्टर विश्वेश्वरैया की सोच भी और भी प्रसिद्ध हो जाती है। उन्होंने कहा था कि प्रगति वही है जिसमें विज्ञान और तकनीकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए। आज हम सब अभियंताओं की आवश्यकता है, वो प्राथमिकता देनी चाहिए हमें। यदि डॉक्टर विश्वेश्वरैया अपने समय में देश के सबसे आधुनिक और निर्भरता अभियंता हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। प्रिय साथियों, अभियंता होना केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि देश को आगे बढ़ाना और देश की रीढ़ की हड्डी बनना और इस देश को आगे बढ़ाना भी कहते हैं। इसी के साथ आप सभी को अभियंता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। तो ना, क्या बनना है? नेता बनना है, इंजीनियर बनना है? कुछ ऐसे बहुत ही अच्छा बेटा, बहुत ही सुंदर। प्लीज गिव हिम द ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। इनका तो लॉन्ग डिस्टेंस ही ले सकते हो एक बार को ना। साथियों, आज का ये अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ पर नूर बरसाने वाला है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि अब असली कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ अपने हुनरमंद दोस्त और इंजीनियर राजीव कुमार, अपने बेटे गौरांश और अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या हम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। Oh, I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. यूं तो है तू नन्हा सा, है मगर गुरु सबका। और इसी शरारत से दिल जिगर में सबका। कहने को है यूं तो हजार, कोई मगर तुझसा कहाँ। अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या हम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. But you love me, Daddy. बहुत उसकी आंखों में बातें, बातों में जादू।
हम भूल गए। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूसरे से कभी कभी रहते हैं हम हवा हवा। बहुत सुंदर। अब आ रहे हैं हमारे मराठी ब्राइडल और नेपाली साड़ी के गरिमा और पगड़ी का गौरव। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मराठी ब्राइडल और आनंद समझी का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है वेरी स्पेशल मुस्लिम ब्राइड एंड ग्रूम। अब आ रहे हैं हमारे सामने मुस्लिम दुल्हन शाहीना और दूल्हा अदनान। यहाँ शाही अदाओं नफासत में छुपा है निकाह का पवित्र बंधन। वाह भाई वाह। बहुत अच्छे। चलिए अब आ रहे हैं साउथ इंडियन ब्राइड एंड ग्रूम सोने के गहनों की चमक और कांचीवरम साड़ी की शोभा के साथ रैंप पर आ रहे हैं साउथ इंडियन ब्राइड मनुश्री और ग्रूम मिस्टर रमन अग्रवाल। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजाते रहिए। बहुत सही।
अमृत की सान। पेश है कृष्ण दुल्हन पुष्पा और दूल्हा राकेश कुमार, प्रेम और पवित्रता का प्रतीक। ढोल नगाड़ों की गूंज और रंग बिरंगे पर्दानों की रौनक। पेश है पंजाबी ब्राइड प्रतिभा और ग्रुप संतोष सिंह रैना, पूरे जोश और जज्बे के साथ। बट नॉट द लीस्ट, बंगाली ब्राइड और ग्रूम लाल बनारसी साड़ी, माथे पर सिंदूर और संग बने की गूंज। अब आपके सामने है बंगाली ब्राइड निहारिका जी और ग्रूम रोहित।
के लिए जोरदार तालियां। सचमुच ये है हमारा भारत और श्रेष्ठ भारत। नमन है आप सभी को और विशेषकर रोहित और निहारिका जी के लिए कि उन्होंने इस कार्यक्रम की यह डांस परफॉर्मेंस लेकर आ रही है हमारी अपनी बेटी मिस टीम। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें और इनका हौसला अफजाई करें। सबसे पहले एक बार जोरदार ताली बजा करके हमको जरा हौसला अफजाई दीजिए। बहुत शुक्रिया। इससे पता चलता है कि हाँ आप कविता सुनने के लिए तैयार हैं। अगर कविता सुनने के लिए तैयार हैं तो मुंह से सुरते वगैरह नहीं होना चाहिए, मतलब जोरदार लाफिंग होनी चाहिए और तालियों की आवाज़ आनी चाहिए जहाँ पे ऐसा लगे। मैं हास्य बैंक का कविता प्रस्तुत करूँगा। थोड़ी सी हमको थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि इसके पहले जब हास्य कवि सम्मेलन होता था तो हमारे दो साथी कवि और हुआ करते थे। आज मैं अकेला हूँ और वो दोनों साथी आपके बीच में बैठे हैं। उसमें से सौरभ सर अभी 3-4 दिन पहले मिले थे तो बोले कि ऐसा है कि आप जैसा कविता सुनाना चाहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही मैं चाहता हूँ कि सुनाओ। तो कुछ थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि आप क्या कविता लिख रहे हैं। हमने कहा कि इस बार मैं कुत्ते पर कविता लिख रहा हूँ। हकीकत बता रहा हूँ, कुत्ता ही मेरे कविता का बेस है। तो मैंने कहा कि कुत्ते पे कविता लिख रहा हूँ, तो आप मिलता जुलता क्या सोच रहे हैं? तो वो कहे कि मैं चाह रहा हूँ कि घोड़े पर कविता लिखूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा, लिखिए। फिर बोले लेकिन उसमें मैटर तो बताइए कि क्या लिखूँ। हमने कहा कि कुत्ते पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन घोड़े पे लिखना तो बहुत ही आसान है। बोले वो कैसे? हमने कहा 1-2 शब्दों से ही कविता तैयार हो जाएगा और आप अगर चाहेंगे तो उसको जो है 10 सेकंड में खत्म करिए, चाहे 10 मिनट में, चाहे 15 मिनट में, वो आपके ऊपर होगा। एकदम एक्साइटेड हो गए, कहा वेरी गुड, ऐसा ही कविता चाहिए। फिर बोले बताइए कैसे होगा। तो हमने कहा कि घोड़े को दौड़ा दीजिए। घोड़ा दौड़ने लगा, टप 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 टप। बस ये कविता हो गया। मेरे ख्याल से इस पे हंसना चाहिए, आपको ताली बजाना चाहिए। तो देखिए कविता सुनने के लिए हास्य व्यंग्य की कविता तो मैं सुनाऊंगा लेकिन उसके लिए आप तैयार में हैं कि नहीं ये हमको चेक करना जरूरी है। दूसरे कवि हमारे पिछली बार अभिषेक चौहान सर तो अकेले ही संचालन भी कर रहे थे, अकेले अध्यक्ष भी कर रहे थे। तो कविता में जो है कवि सम्मेलन में जो अध्यक्ष रहता है वो अध्यक्ष तो बना दिया जाता है लेकिन उसकी पावर जो है इतनी भी दम नहीं रहती कि किसी कवि को वो रोक सके कि आपको कविता नहीं अभी गाना है, आज आपको कविता प्रस्तुत नहीं करना है। एकदम बेदम का होता है। ऐसा बेदम का अध्यक्ष किसी संगठन में, किसी एसोसिएशन में कहीं भी नहीं रहता है जो कवि सम्मेलन में रहता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? अरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हमको कविता सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि और दम पे एक बात याद आ गया कि महिला शक्ति की तरफ मुखातिब होकर मैं कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आप के पति खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते अचानक अचार मांगना शुरू कर दें तो आप समझिएगा कि सब्जी में दम नहीं है। आपको समझ लेना है कि बीच में अचार क्यों मांगा जा रहा है, सब्जी में दम नहीं है। और दम आपके पति में भी नहीं है, जैसा हम कह रहे हैं वैसे बोल सकें। हकीकत है ना? आइए कविता शुरू करता हूँ मैं। कविता में कुछ यादव सर, मिश्रा सर, पांडे सर, इस तरह का कुछ आएगा। तो नॉर्मली ये होता है कि जब भी किसी का टाइटल आता है
तो लोग जो है अपने ऊपर वो ले लेते हैं। जैसे कभी मोहम्मद अली का नाम आता है ना, तो मेरा भी सीना थोड़ा चौड़ा हो जाता है कि मैं भी अली हूँ। लेकिन मैं थोड़ा एहतियातन कहना चाहूँगा कि आपको अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि वो जो लोग भी है वो सब आमेलन में जो है तहसील में चले गए हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। सुबह सुबह दरवाजे पर भौं भौं की आवाज़ आई। सुबह सुबह दरवाजे पर भौं भौं की आवाज़ आई। ये क्या लफड़ा है भाई, ये क्या लफड़ा है भाई। झट मैंने दरवाज़ा खोला, देख के हो गया आग बबूला। झट मैंने दरवाज़ा खोला, देख के हो गया आग बबूला। अरे अरे ये क्या बवाल है, या आफत की बीमारी। एक कुत्ता लाकेटधारी, उसकी घर में घुसने की है तैयारी। बच्चे चिल्लाए, मैडम झाड़ू तान दी और मैं डंडा। कुत्ता भी ढीठ था, खड़ा गुर्राए, भगाने का नहीं सूझ रहा था फंडा। कुत्ता भी ढीठ था, खड़ा गुर्राए, भगाने का नहीं सूझ रहा था फंडा। तभी पदार्पण हुआ दूध वाले का। बोला, अरे साहब ये कुत्ता है सीजियम का। सॉरी सर। ठीक है, हाथ से ब्रेक में इससे क्या ज्यादा मैं बोलूं, आप लोग तो मुंह सील के बैठे हुए हैं। तभी पदार्पण हुआ दूध वाले का। बोला, अरे साहब ये कुत्ता है सीजियम का। सीजियम साहब का? अरे हाँ, हमारे यहाँ सीजियम का है। ठीक उसी समय आ गए थे श्रीवास्तव सर। गंभीरता से सर हिलाया, बोले, अरे यह तो सीजियम मैडम का खास है। अब मैंने इसे पहचाना है, यह भी मुझे जानता है। सीजियम सर से ज्यादा ये हमको मानता है। इतना सुनते ही दिन बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गए। पहले उसको भगा रहे थे, अब उसकी सेवा में लग गए। सुबह का वक्त था जब दरवाजा खोला तो मैं अकेला था। फिर वो दूध वाला और अब श्रीवास्तव सर थे। धीरे धीरे एक एक कर वर्मा सर, चौधरी साहब, अग्रवाल साहब, सिंह साहब, गौतम साहब, पटेल जी, पांडे सर, पाल जी, त्यागी सर, मिश्रा साहब, सागर सर, अरे ढेरों लोग आते गए और जमावड़ा बनता गया। कुत्ता नहीं बवाल आ गया। उसकी देख रेख और खातिरदारी का मुझ पर ही सवाल आ गया। कुत्ता नहीं बवाल आ गया, उसकी देख रेख का मुझ पर ही सवाल आ गया। वर्मा साहब बोले, यह कुत्ता बहुत वफादार है। पीछे तक आवाज सुनाई दे रहा है। वर्मा साहब बोले, यह कुत्ता बहुत वफादार है। सीजियम साहब की जान मान और शान है, घर का अभिमान है। मैंने इसे खूब देखा है साहब के साथ। इसकी करतब क्या बताऊं, मेरी आंखों में बसती है इसकी हर बात। गुप्ता साहब ने आगे बढ़कर बात बढ़ाया। बोले, भाई देखिए, जब आपको लगे कि हाँ कुछ पंक्तियां हैं तो तालियां बजनी चाहिए, हंसना भी चाहिए। पिछली बार भी मैंने कहा था, देखिए हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बहुत खूब बता भाई, बहुत बढ़िया, चले रहो आप। शुक्रिया सर। गुप्ता साहब ने आगे बढ़कर बात बढ़ाया। बोले, जब से यह सीजीएम साहब के घर आया है, सीजीएम सर का धड़ाधड़ प्रमोशन हुआ। अरे हुआ क्या, इसने ही कराया है। सही, बहुत सही। अरे सीजीएम साहब का धड़ाधड़ प्रमोशन हुआ। अरे हुआ क्या, इसने ही कराया है। आप लोग यकीन करें या न करें, ये बात स्वयं सीजीएम सर ने किसी को न बताने की शर्त पर केवल मुझे बताया है। शुक्रिया। तिवारी सर ने जोड़ा, मैडम ने एक बार बताया कि जब से इसकी आंगन में पैर पड़े हमारे तो भाग्य खिले। ऐसा कुत्ता नसीब वाले को ही मिले। एक साहब पीछे से आगे बढ़कर बोले, अरे 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 अरे, इसको तो हमने गोद में खिलाया है। एक साहब आगे बढ़कर बोले, अरे 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 अरे, इसको तो हमने गोद में खिलाया है। क्यों कुमार जी, देखो इसका दुम हिलाना कितना जुदा है, हमने तो सिखाया है। शर्मा जी बोले, मैसेज तो रोज कहती है, सुनो जी ध्यान लगाओ।
सुनो जी, ध्यान लगाओ, अपनी डागी लिली को वर का हार पहनाओ। सीएम साहब का कुत्ता तो स्मार्ट है, लगता है हीरो। आज ही बात करता हूं सर से, बात बन गई तो शादी में खर्चा भी समझो जीरो। बगल में ही खड़े डॉक्टर साहब बोल पड़े, बगल में ही खड़े डॉक्टर साहब बोल पड़े, माफ करें शर्मा जी, इस कुत्ते में और आपकी लिली में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। भला एम्स के डॉक्टर का झोला छाप से शादी का कोई तर्क है? सिद्दीकी साहब बोले, एक बात मेरे दिमाग में भी आई, एक बात मेरे दिमाग में भी आई, क्यों ना बात करूं साहब से, इसके खाने पीने के लिए खुलवा दूं 50,000 की टीआई। बल्कि 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 इनके नाम की टीआई तुरंत पास हो जाएगी, वरना तो हर बात पे कहते हैं ये सब खर्चे कहीं और से मैनेज करो भाई। चौहान सर बोले, अरे इसकी हर बात है निराली, थोड़ा अच्छा है थोड़ा मवाली। चौहान सर बोले, अरे इसकी हर बात है निराली, थोड़ा अच्छा है थोड़ा मवाली। इसके साथ मुझे खेलने में बड़ा मजा है, आप लोगों के साथ न जाएगा, शैतान बड़ा है। लाओ मैं इसको सीजीएम सर के घर पहुंचा देता हूं और सीजीएम मैडम को खुश करके आशीर्वाद लेता हूं। तभी तभी मेरे बड़े साहब ने मुझे खींचकर कान में कहा, तेज लोगों की अदा अपनाओगे नहीं जब तक, रहोगे यूं ही फिसकती बनकर तब तक। तेज लोगों की अदा अपनाओगे नहीं जब तक, रहोगे यूं ही फिसकती बनकर तब तक। सीजीएम सर के घर इसे लेकर सिर्फ तुम्हें जाना है, सीजीएम सर के घर इसे लेकर सिर्फ तुम्हें जाना है। इसको ढूंढने में मैंने पूरा डिवीजन लगा रखा था, उन्हें यह बतलाना है। सीजीएम सर और मैडम को खुश करके इनाम तुम्हें और 26 जनवरी के दिन प्रशस्ति पत्र मुझे पाना है। सही। शुक्रिया सर। भैया रिकॉर्ड हो रहा है ये सब चीजें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तभी कहीं से यादव साहब मोबाइल पर बात करते आ गए, तभी कहीं से यादव साहब मोबाइल पर बात करते आ गए, आते ही छा गए। अरे मैं बता रहा हूं ना, सुनो सुनो सुनो, बॉयलर ड्रम को जनरेटर पर रख दो, बॉयलर ड्रम को जनरेटर पर रख दो, कहीं इधर उधर न लुढ़क जाए, अच्छे से नट बोल्ट से कस दो, मैं कुत्ता लेकर अभी आ रहा हूं, मैं कुत्ता लेकर अभी आ रहा हूं। फिर कान से फोन हटाकर बोले, अरे इल्ताफ, तुमने तो सीजीएम साहब के कुत्ते का क्या हाल बनाया है, तुमने तो सीजीएम साहब के कुत्ते का क्या हाल बनाया है। सुबह से भूखा रखकर इसको खूब सताया है ना, लगता है आज इसकी तुम ले लोगे जान। अरे देख क्या रहे हो, खिलाओ इसको अच्छा सा पकवान। एक साहब यादव साहब को रोकते हुए बोले, अरे बॉस रुको रुको रुको, अरे बॉस रुको रुको, मैं कुछ अच्छा सा मंगवाता हूँ, अभी 10 दुकान फोन लगाता हूँ, अभी 10 दुकान फोन लगाता हूँ। ट्रिंग 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 ट्रिंग, हेलो सर बताओ क्या चाहिए। कुत्ते को खाने वाला बिस्कुट है क्या, क्या कुत्ते को खाने वाला बिस्कुट? जी हाँ बिल्कुल है साहब, जब भी हमारे यहाँ दुकान पे आओगे सब चीज ताजा और स्वादिष्ट ही पाओगे। आप तो साहब ये बताओ, कुत्ते वाला बिस्कुट यही आकर खाओगे या पैक करा दूं घर लेकर जाओगे? शुक्रिया। कुत्ता सेलिब्रिटी बन गया था, किसने क्या क्या कहा क्या बतलाऊं। आप तो तेज लोग हैं, सब समझते हैं, सभी के शब्द अपने मुंह में कैसे लाऊं। कुत्ता सेलिब्रिटी बन गया था, किसने क्या क्या कहा क्या बतलाऊं। आप तो तेज लोग हैं, सब तेज लोग हैं, सब समझते हैं, सभी के शब्द अपने मुंह में कैसे लाऊं। खैर हम सब ने मिलकर कुत्ते को सीजीएम साहब के बंगले पर पहुंचाया, तारीफों के पुल बांधे, बिना कहे सेवा का मौका देने का आभार जताया। कुत्ता भी सीजीएम सर के प्रभाव को प्रणाम किया, कुत्ता भी सीजीएम सर के प्रभाव को प्रणाम किया। धन्य है आप,
आपके नाम पे पहली बार लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस किया। सुनिएगा, सीजीएम सर और मैडम दोनों ने कुत्ते को प्यार से देखा, दोनों ने कुत्ते को प्यार से देखा, फिर एक दूसरे को प्यार से देखा, फिर हम सबको केवल देखा, फिर हम सबको केवल देखा, मुस्कुराए और एक साथ बोले, अरे भाई ये कुत्ता है बहुत प्यारा, ये कुत्ता है बहुत प्यारा, लेकिन यकीन मानो ये नहीं है हमारा, लेकिन यकीन मानो ये नहीं है हमारा। अरे भाई दूर दूर तक इसका हमारा नाता नहीं। सच कहें तो इतने टाइट शेड्यूल में कुत्ता उत्ता पालना हमें भाता नहीं। सच कहें तो इतनी टाइट शेड्यूल में कुत्ता उत्ता पालना हमें भाता नहीं। इतना सुनते ही कोई हंसा, कोई साग्ड हो गया, पल भर में ही हमारे चेहरों पर व्यथा व्याप्त हो गया। तभी नौकर रामू काका ने ठहाका लगाया, कुत्ते का असली मालिकाना हक बताया। अरे यह तो हमारे मोहल्ले के चंद्र गणेश मौर्य जी का कुत्ता है। चंद्र गणेश मौर्य? अरे हमारे मोहल्ले के सबसे पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारे मोहल्ले के सबसे पढ़े लिखे आदमी हैं। स्वयं को दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए पास, साथ में बीए पास भी बताते हैं। स्वयं को दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए पास, साथ में बीए पास भी बताते हैं। अपने सहपाठियों में मोदी जी का नाम मुंह पर पहले नंबर पे लाते हैं। अपने सहपाठियों में मोदी जी का नाम मुंह पे पहले नंबर पे लाते हैं। लेकिन उनकी एक बात है खास, सबकी टीका टिप्पणी और कमी गिनाते हैं। मोहल्ले क्या पूरे गांव के लौंडे क्या बूढ़े और जवान भी उनको मजाक में सीजीएम बुलाते हैं। सीजीएम मतलब चंद्र गणेश मौर्य। सीजीएम मतलब चंद्र गणेश मौर्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बस अंत कर रहा हूं। देखिएगा कि अब हम सब जो मुंह मियां मिट्ठू बने खड़े थे, अगले ही पल एक दूसरे को दोष लगाने में पड़े थे। सबसे पहले मैंने सफाई दी, सबसे पहले मैंने सफाई दी। श्रीवास्तव सर ने कुत्ते को पहले पहचाना था, मैं तो इसको डंडे मारकर भगाने वाला था, लेकिन इन लोगों ने मेरे घर पहुंचकर इसकी आरती उतारने का कार्यक्रम चलाया था, इसकी आरती उतारने का कार्यक्रम संभाला था। खान साहब बोले, अरे आप लोगों ने इसे सीजीएम साहब का खासम खास बता दिया। खान साहब बोले, आप लोगों ने इसे सीजीएम साहब का खासम खास बता दिया। सुबह सुबह मैंने हाजत रफा तक नहीं किया, खामखा मैंने टहलने का वक्त यहीं पर गंवा दिया। हम सभी तोहमत लगाने में एक दूसरे पर भिड़े पड़े थे, जैसे अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए फिर से एक बार होशियार बनने में लगे थे। फिर हार कर हम सब ने एक दूसरे को सर झुकाकर नजर उठाकर देखा। फिर आकर हम सब ने एक दूसरे को सर झुकाकर नजर उठाकर देखा। मानो सर्प की एक बड़ी चादर एक साथ अपने ऊपर फेंका। कुत्ता भी अपने आप पर इतरा गया कि कैसे बिना कुछ किए ही सुबह सुबह अपनी उपस्थिति मात्र से तेज कहे जाने वाले होशियारी में अति करने वालों को डैश डैश लू बना गया, डैश डैश लू बना गया, यानी उल्लू बना गया। शुक्रिया। पे हंसी, गम का कहीं नाम ना हो, ये पल दे आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां जिसकी कभी शाम ना हो। अल्ताफ भाई के लिए भाई फिर से तालियां।